हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के संग व्यस्त होंगे। मेरी लाइफ में, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आई हूँ गांव में दूध लेने, दूध लेके तो लौट रही हूँ। और देखिए चाबी मेरे हाथ में है, घर में ताला लगा के आई हूँ। तो मॉर्निंग में कभी कभी मुझे ऐसे भी आना पड़ता है। तो मौसम देखिए, गाँव का मौसम एकदम मौसम। मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे टहलते टहलते आओ, अच्छा लगता है। ये बना है यहाँ पे स्विमिंग पूल। गाने चल रहे हैं, थोड़ी देर म्यूट कर दे रही हूँ। ये देखिए बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे स्विमिंग पूल बना है। हालांकि हुए लोगों को स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बम्बा में कभी कभी पानी बहुत गंदा होता है, तो स्विमिंग पूल की शायद ज़रूरत लगी होगी। हमें तो फ़िलहाल नहीं ज़रूरत। और ये इस तरह से गाँव में मठिया बनी होती हैं। जो गाँव के बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं ना, तो उनको अपनी जगह में जला दिया जाता है और वहाँ पे उनके याद में एक मठिया बना दी जाती है। इसे बोलते हैं यहाँ पे थान। और ये देखिए हमारे घर के बगल में बिल्कुल इस तरह ओपन एरिया है, खाली है, सब कुछ भी नहीं है। तो हमारे पड़ोस में कोई है ही नहीं, पड़ोसी है ही नहीं। एक ये थान है जिसमें वही होता हुआ जो मैंने पहले बताया। ये आ गया हमारा घर। लॉक खोलते हैं सबसे पहले। कल आई थी आंधी, और ये देखिए आंधी के बाद का हाल। पूरे घर में कूड़ा, सारा कूड़ा। भगवान जी बताए से देखिए सारी सफाई हो गई। कुछ ये कल उड़ के आया था, थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन सारा कूड़ा मेरा ये इकट्ठा है दरवाजे के आगे। चलिए, आपकी किस्मत में ज़्यादा मेहनत लिखी होती है ना, तो भगवान जी भी साथ देते हैं। चल बेटा हो जा शुरू। ये आलू का कूड़ा है एक दिन का, ऐसा कूड़ा हम रोज देखते हैं। ये हमारा कूड़ा है और ये हमें अब घर का लगाने जा रहे हैं। वैसे कई जगह लगेगा, लगाऊंगी किनारे। हालांकि मैं ये सफाई डेली करती हूँ, लेकिन जब आंधी वगैरह आती है तो ये सफाई का काम बिल्कुल दुगना हो जाता है। अंदर भी पूरा कूड़ा होता है और घर के बाहर भी उससे डबल कूड़ा होता है। दोपहर में पापा जी लोग आए थे यहाँ पे किसी काम से। इन लोग को डीएम ऑफिस जाना था किसी काम से, तो घर पे भी आ गए थे। तो खाना वगैरह मेरा तैयार था। यहाँ पे पापा जी और ये दोनों एक संग ही खाना खा रहे हैं। इनका ऑफिस घर पे ही होने के कारण मुझे भी ज़्यादा जल्दी नहीं रहती। मॉर्निंग में मेरे पास टाइम भी हो जाता है, इसलिए मैं घर की सफाई आराम से कर लेती हूँ। फिर दोपहर में नहा धो के अपना खाना वगैरह जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ। वैसे सच बताऊँ, पापा जी इधर आते हैं तो बहुत जल्दी खाना नहीं खाते, लेकिन जब उनकी फेवरेट सब्ज़ी मतलब कि अरबी की सब्ज़ी बनी होती है तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो आएँ तो उनके मन की ही सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अरबी की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी अपने लिए बनाई थी और बच्चों के लिए बनाई थी। कैसी लग रही है मुर्दा। शाम को हम डॉक्टर के पास आए थे और इस समय हाथरस में जगह जगह पे सुंदरीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्टैचू लगा था जो कि पूरा ऊपर से नीचे तक काले कपड़े में ढका हुआ था, और ये देखने में बड़ा अजीब सा और डरावना लग रहा था। कहते हैं ना गाँव में पूरा, तो खाती है पूरा गाँव, रेलवे लाइन के सारे पूरा गाँव दिन में दिखा रही होती। गाँव है गाँव। मोबाइल ही तो चलाती रहती और कोई काम तो करती नहीं हो। रात दिन बम्बा की दूसरी पटरी पे अपनी ये बम्बा चल रहा है। देखिए अब दिखाती हूँ बम्बा के पुल पे से। पुरानी, कितनी पुरानी डिजाइन की साड़ी पहने, और हम पहन रहे हैं तो बच्चे चिल्लाते हैं कि इतनी पुरानी डिजाइन की साड़ी पहने हैं। इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, कहाँ देखूँ। हम यहाँ पे कोरोना में पैदल पैदल टहलने आते थे। पानी होता है तब हम आ ही नहीं पाते हैं, जब सूखा होता है बम्बा तभी आते हैं। मेरा पूरा बम्बा गांव।
तो खजाना होगा। देखो पूरा गाँव ही गाँव है। ये हींग फैक्ट्री है, आगे बम्बा है, आगे देखो देखो ये देखो सब मोर नहीं दिखेंगे इस समय। पूरा खेती खेत है, पूरा गांव जंगल, कोई नहीं है यहाँ। हम आने को इधर वाले रास्ते से भी आ सकते हैं, उधर वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। यहाँ हम कोरोना टाइम में आते थे। मॉर्निंग के टाइम में आना सही नहीं है, लेकिन शाम के टाइम में आना सही है। और हींग की फैक्ट्री है ये। आगे की ओर जाएंगे तो मोर दिखेंगे बहुत सारे। इधर के मोर कम है, हमारी तरफ कम है। देखिए एक कच्चा रास्ता है, इस रास्ते पे जाएंगे तो हमारा घर पड़ता है, और दूसरी तरफ वाला रास्ता पक्का है। ये रास्ता है, ये पक्का है। मॉर्निंग के टाइम में और कोरोना टाइम में जब हम कहते हैं बोर हो जाते थे, यहाँ पे आ जाते थे और यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। अच्छी ताज़ी हवा। हमारे सारिका की शादी देखिए सब सजा हुआ है। अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में, टाइम नहीं अभी 7 बजे हैं अभी तो अभी चलिए आज शादी में भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। वैसे तो यहाँ गांव की शादियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अब ये शादी कैसी होगी मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। मेरे वीडियो देखती है। तो चलिए हम भी रेडी हो जाते हैं शादी में जाने। तो फिलहाल हम रेडी हुए हैं और ये है हमारा आज का आउटफिट और जा रहे हैं सामने शादी में। आकाश और पापा जी चले गए, बाइक से जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैदल ही जाएंगे। आउटफिट चेक नहीं, खाना वाना तो सब खा लिया। चम्मच भी नहीं मिलेगा हमें। और ये हमारा घर है। बाइक खड़ी है, अब चाय बाबा की हमारी नहीं है, ना किसी और की है। कौन खड़ी करेगा? तो हमारे अपने घर। और यहाँ पे रात का हो रहा है टाइम 12 बज रहे हैं, बारात आई है। यहाँ पर जनरेटर की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि जो गाना बज रहा था वो तो बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रहा था। बाद में जब मैंने वीडियो देखा तब मुझे समझ में आया था, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग जनरेटर की आवाज़ में डांस कर रहे हैं। लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ पे अलीगढ़। अक्षय के कल पेपर है और ट्रेन गई है छूट, तो हमें यहाँ पे अर्जेंट ही निकलना पड़ेगा। बहुत टेंशन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। ट्रेन भी छूट गई है, बस भी नहीं थी दिल्ली से कोई, और मॉर्निंग में उसका 8:30 बजे पेपर था। अगर अब नहीं आता तो पेपर छूट जाता। चलिए हम जा रहे हैं, लेते हैं। बारात दूसरी है, बारात 2 आ रही है, 2 बारात है। एक वो बारात आ रही है, एक बारात देखिए ये रही, और एक वो आ रही है। ये रही, एक बारात ये है। इस बारात के ठीक पीछे ही दूसरी बारात आ रही थी, जिसमें काफ़ी तेज़ म्यूजिक बज रहा था, और इसमें जो लड़के थे वो डांस भी इस तरह कर रहे थे जैसे ये कूद रहे हों। यहाँ लग रहा था बिल्कुल कंपटीशन हो रहा है कूदने का।
तो ये बारात को यहीं छोड़ के हम निकल चुके हैं अलीगढ़ के लिए और इस समय टाइमिंग हो रही थी 12:30। रास्ता काफ़ी सुनसान है लेकिन रास्ते में कई जगह शादियां थी जिससे थोड़ी चहल पहल सी दिख रही थी। कुछ जगहों को मैंने दिखाने की कोशिश करी है लेकिन लाइटिंग की वजह से ये प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं। हाथरस से अलीगढ़ तक के रास्ते में वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन बीच में जो 2 जंगल पड़ते हैं उसमें थोड़ा डर भी लगता है और ये बिल्कुल सुनसान रास्ता होता है क्योंकि हमें जाना था अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन जो कि अलीगढ़ के बस स्टॉप के बिल्कुल पास में ही है। फिलहाल ये है अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन जो कि अभी नया बना है और बहुत ही अच्छा बना है। गाड़ी संख्या 0440 दिल्ली से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। थैंक यू। हम जिसको लेने आए थे मिल गया लेकिन हमें नहीं, वो दूसरी गेट से निकल के आया, आकाश को मिल गया। हम जा रहे हैं अभी यहाँ से और इस समय बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। रात ज़्यादा होने की वजह से इस समय नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी और दोनों बच्चे गाड़ी में सो चुके हैं। मैं और ये थे बस जो जग रहे थे। हालांकि इस समय मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी और यहाँ पे रास्ते में कुछ ऐसे गेस्ट हाउस पड़े थे जिनकी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। लाइटिंग बंद होने की वजह से इनको कैप्चर करना भी आसान हो गया था। यहाँ की डेकोरेशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। जब ये शादी के बाद की डेकोरेशन है तो सोचिए शादी के टाइम जो डेकोरेशन थी वो कैसी होगी। अब ये भी है इनका, तो अब जा रहा है सोने। इसी के संग करती हूँ गुड नाइट। गुड नाइट तो हो गई। इसी के संग करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा।